बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली वीडियो में जिंक फॉस्फेट की बात की थी और इसके अंदर हम जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट की बात करेंगे। और जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट कैसे बनता है, जैसे ही नाम में कि एक जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट का नाम एक तो जिंक है, तो मतलब जिंक ऑक्साइड तो होगा ही इसके पाउडर के अंदर, और लिक्विड के अंदर इसका पॉलीक्रिलिक एसिड होगा। तो दोनों चीज़ें मिलकर हमारी जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट बनाएंगे। और वीडियो शुरू करते हैं। इसके अंदर आपका जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट के अंदर पाउडर कंपोनेंट के अंदर जिंक ऑक्साइड, उसी तरह मेजरली प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिरामिक, और ये सारी चीज़ें आपका मॉडिफिकेशन करने के लिए और सेटिंग फेलर्स वगैरह के लिए तौर पर करते हैं। लिक्विड के अंदर इसका एक्वा सोल्यूशन ऑफ पॉलीक्रिलिक एसिड यूज होता है, जहाँ फिर कोपॉलीमर ऑफ एक्रिलिक एसिड विद इटाकोनिक एसिड एंड टार्टेरिक एसिड, क्योंकि इट डज नॉट अलाउ एक्रिलिक एसिड टू जेलेट, जेल नहीं बनने देती इसको। तो मेनली आपने जिंक ऑक्साइड प्लस पॉलीक्रिलिक एसिड ही याद रखना है अगर आपसे कोई पूछे। और इसको रिलेट करके पढ़ेंगे जिंक पॉलीफॉस्फेट के साथ, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज उससे काफ़ी हैं, क्योंकि वो था हमारा ओल्डेस्ट ल्यूटिंग सीमेंट और जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट है हमारा ओल्डेस्ट एडहेसिव सीमेंट। और इसकी एडहेसिव प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं। दैट इज फर्स्ट सीमेंट दैट हैज एडहेसिव प्रॉपर्टी विद द टूथ एंड इट इज एंटी एरियोजेनिक एंड इट कॉज मिनिमल पल्पल इरिटेशन। हालांकि इसकी pH 1.7 है। जो जिंक फॉस्फेट था उसकी इनिशियल pH 2 थी और आफ्टर 24 आवर्स इट राइजेस टू 5.5 और 5 ऑलमोस्ट, लेकिन इसकी pH उससे भी कम है, 1.7 है, फिर भी ये यूज भी होता है और पल्पल इरिटेशन कॉज नहीं करता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ बाद में। जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट और GIC मैंने आपको बताया था कि ये दो सीमेंट्स ऐसे हैं जो कि ट्रू सेल्फ एडिसिव हैं, मतलब ये टूथ के साथ केमिकली और माइक्रो मैकेनिकली अटैच करते हैं और इनके अंदर माइक्रो लीकेज वगैरह नहीं होती। दूसरा, क्यों नहीं ये पल्पल इरिटेशन कॉज करता, क्योंकि जिंक फॉस्फेट के अंदर हमने पढ़ा था कि सेंटरिंग प्रोसेस होता है। सेंटर्ड पाउडर इसके अंदर बनते हैं, जो पाउडर के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं और बहुत सी फाइन ग्रेन पाउडर्स बनते हैं, बहुत छोटे साइज के, इसलिए उसकी सेटिंग रिएक्शन वगैरह इतनी प्रिसाइज है। जो जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट है इसके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, तो क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, जब ये पेस्ट बनाते हैं तो ये डेंटल ट्यूब्यूल्स, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है तो उनके अंदर जा ही नहीं पाते। तो जब डेंटल ट्यूब्यूल में ही ये पेनिट्रेट कर रहे तो पल्प तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो इसलिए इनकी इरिटेशन, पल्प इरिटेशन बहुत कम होती है। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेट सीमेंट पढ़ लेते हैं। हार्डन्ड सीमेंट कंसिस्ट ऑफ अमॉर्फस जेल मैट्रिक्स इन व्हिच अनरिएक्टेड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड। उसके अंदर क्या था कि हमारा जिंक ऑक्साइड के ऊपर जो अनरिएक्टेड जिंक ऑक्साइड रह गया था उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉस्फेट मैट्रिक्स, हमारा जिंक ऑक्साइड जो कि अनरिएक्टेड था उस पे साइड था पड़ा हुआ था मैट्रिक्स का। यहाँ पे भी कैसे है कि अनरिएक्टेड पार्टिकल्स डिस्पर्स हुए हुए हैं और उसके ऊपर एमॉर्फस जेल जो मैट्रिक्स की जो सीमेंट हार्ड हो गया है उसके ऊपर पड़ा हुआ है। इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी, जो जिंक फॉस्फेट था उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी ये थी कि वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। अमंग ऑल द सीमेंट्स उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और जो हमारा जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट है इसकी यूनिक प्रॉपर्टी ये कि ये सूडोप्लास्टिक विस्कस मटेरियल, सूडो प्लास्टिसिटी शो करता है, मतलब जैसे ही इस पे फोर्स लगेगी ये फ्लो करना शुरू कर जाएगा। एक्सीलेंट प्रॉपर्टी बॉन्ड्स केमिकली टू द टूथ, मतलब ये बताना चाह रहे हैं सेल्फ एडिसिव है। ट्रू पॉलीक्रिलिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम टूथपेस्ट, इसकी जो रिएक्शन है वो ऐसी है जैसे GIC के होते हैं कि जो COO कार्बोक्सिलिक पॉलीक्रिलिक एसिड के ऊपर COO जो आयन है वो कैल्शियम ऑफ द हाइड्रोक्सी एपेटाइट के साथ बॉन्ड करता है और केमिकली बॉन्ड कर देता है, क्योंकि इनेमल के साथ इसकी अच्छी बॉन्डिंग होती है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्सी एपेटाइट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कैल्शियम आपको ज्यादा एक्सपोजर कैल्शियम का ज्यादा होता है। और डेंटिन के अंदर हाइड्रोक्सी एपेटाइट 70% होती है, तो उसके अंदर एज कम्पेयर टू इनेमल इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती। एप्लीकेशन, इसकी यूजेस क्या है? यू शुड बी अप्लाइड बिफोर इट लूजेस ग्लॉसी सरफेस। इसकी जो शाइनिंग और ग्लॉसी सरफेस है उसको लूज करने से पहले, मतलब मैनिपुलेशन, शाइनिंग सरफेस जब हो जाए तो समझ लेंगे मैं आपका वर्किंग टाइम कंप्लीट है, मैनिपुलेशन कंप्लीट है, आप इसको पोर करें। यहाँ मोर विस्कस देन जिंक फॉस्फेट, जो जिंक फॉस्फेट की मैट्रिक्स थी उससे ज्यादा विस्कस होता है। स्पेचुलेशन डिक्रीजेस द विस्कोसिटी, जितनी स्पेचुलेशन करेंगे क्रिस्टल्स टूटेंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, फ्लो करेगा। उसका पाउडर लिक्विड रेशियो था 3.5:1, जबकि जो हमारा जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट है इसका आइडियली पाउडर लिक्विड रेशियो 1.5:1 होती है। लो टेम्परेचर पे इसका वर्किंग टाइम इंक्रीज करता है और रेफ्रिजरेटर पाउडर बिफोर मिक्सिंग, इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होते, जबकि जिंक फॉस्फेट सीमेंट के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन पड़े थे हमें। क्योंकि इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही नहीं हो रहे तो इसके अंदर हम इंक्रीमेंट्स यूज करने का ऐसा कोई फायदा नहीं है, उससे हमें वर्किंग टाइम सेटिंग रिएक्शन पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, हम अगर पाउडर को रेफ्रिजरेट में रखें और ठंडा पाउडर यूज करें तो फिर हमारा जो टेम्परेचर है वो लो होगा और वर्किंग टाइम उससे इंक्रीज करेगा और सेटिंग टाइम डिक्रीज कर जाएगा। इसका सेटिंग टाइम है 6 to 9 मिनट्स और वर्किंग टाइम इसका शॉर्ट है 2.5 मिनट्स है, जो कि
मेरे ख्याल से बहुत थोड़ा है, 2.5 मिनट्स नहीं होना चाहिए। जो जिंक फॉस्फेट था उसमें हमने 3 to 6 मिनट्स वर्किंग टाइम पड़ा था। वर्किंग टाइम हमारा हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए ताकि हम इजीली रिलैक्स होकर अपने मटेरियल को मैनिपुलेट अच्छी तरह कर सकें और बाद में उसको पोर करें कैविटी के अंदर। जी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और इलास्टिक मॉड्यूलस है, कंप्लीट करने के लिए लिखा हुआ है कि जिंक फॉस्फेट के साथ कैसा था। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो इसका वर्किंग टाइम थोड़ा होता है, दूसरा इसका जो बॉन्डिंग है जो कि टूथ के साथ वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्रोसेसेस है जितनी भी उसके साथ इसकी बॉन्डिंग ऐसा इतनी अच्छी नहीं होती, वीक बॉन्डिंग होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी वेटिंग मटेरियल्स हैं, गुड वेटिंग मटेरियल्स, उसको ऐड करते हैं, वेटिंग अच्छी करते हैं और इसकी बॉन्डिंग को इंक्रीज करा देते हैं। और एक और डिसएडवांटेज का ये है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और उसके ऑपोजिट इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि दिस इज द फर्स्ट सीमेंट विच इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ एडहेसिव सीमेंट। टूथ के साथ इसकी एडहेसिव प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं। ये सेल्फ एडहेसिव है, टूथ के कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट के साथ बाउंड कर जाता है केमिकली एंड माइक्रोमैकेनिकली। और उसके बाद इसकी पल्पल इरिटेशन इसकी बहुत कम है, मिनिमल पल्पल इरिटेशन। दैट वाज ऑल अबाउट जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स। थैंक यू।